आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि घर का नक्शा कैसे बनाते हैं। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके से घर का नक्शा बना सकते हो। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे। इस वीडियो से आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आप एक प्रोफेशनल की तरह, एक इंजीनियर की तरह घर का नक्शा खुद से बना सकते हो। तो आओ सीखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमें काम करना है, मेज़रमेंट ऑफ प्लॉट। इसका मतलब ये हो गया कि आप प्लॉट का प्रॉपर तरीके से मेज़रमेंट ले लो। अब वो कैसे लेना है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे प्लॉट है। अब इसको देखो, मेज़रमेंट लेने का भी एक तरीका है, इसको नापने का भी एक तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है, जैसे आप यहाँ इस साइड पे गए, ठीक है। अब आपको इस घर का नक्शा बनाने से पहले हमें जो प्लॉट की साइज़ है वो पता होनी चाहिए। वो पता करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मीज़रिंग टेप होना चाहिए। तो आप इसको मीटर में भी नाप सकते हो, फीट इंचेस में भी नाप सकते हो। जैसे मान लो सबसे पहले आप मेज़रमेंट करोगे ये साइड, जैसे मान लेते हैं ये आ गया 50 फीट। फिर हम ये साइड मेज़र करेंगे मेज़रिंग टेप से, जैसे मान लेते हैं ये हो गया 70 फीट। फिर ये साइड भी नाप लेंगे हम 50 फीट। फिर ये साइड भी नाप लेंगे। हमें चारों साइड को नापना है प्रॉपर तरीके से। अब ये नापने के बाद एक काम और करेंगे, इस कोने से लेके इस कोने तक ये भी हम नाप लेंगे, इसको भी नाप लेंगे। और जो ये वाला है, इस कोने से इस कोने तक भी हम नाप लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये आ गया 80 फीट आपका, ये डिस्टेंस आ गया आपका 80 फीट। तो ये तो हो गया हमारी लंबाई चौड़ाई। इसको कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। तो ये डायगोनल लेना क्यों ज़रूरी है, हम वो भी आपको समझा देते हैं। जैसे अभी जो ऊपर का प्लॉट देख रहे हो ये गुनिया में है, मीन्स ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, लेकिन क्या हो सकता है, यही सेम प्लॉट कुछ ऐसे भी तो हो सकता है। देखो, अगर ये प्लॉट ऐसे होता, मान लें ये 50 फीट हो गया, ये 50 फीट हो गया, ये आपका 70 फीट ये हो गया, ये 70 फीट ये हो गया। तो यहाँ पे डायगोनल लेने का यही सेंस है। इसका फ़ायदा यही है कि आपको प्लॉट का एरिया तो आपको पता चल जा रहा है, साथ में उसका शेप क्या है, वो किस शेप का है, किस आकार का है, वो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ अगर डायगोनल ले लेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये प्लॉट कौन से शेप में है, तो उस हिसाब से आप नक्शा बना सकते हो। तो आप एक सादे पेपर पे ये मेज़रमेंट ऐसे रफ में नोट कर लोगे। फिर उसके बाद आपको इसको फेयर पे कॉपी कर लेना है। वो कैसे कॉपी करना है वो भी हम आपको अभी समझाएंगे। पहले ये चीज़ें आपका क्लियर कर लें। तो मेज़रमेंट ऑफ प्लॉट, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपको प्लॉट का मेज़रमेंट कैसे करना है। फिर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितने रूम्स चाहिए, कितने टॉयलेट बाथरूम चाहिए, कितने किचन चाहिए, लिविंग रूम चाहिए, कॉरिडोर चाहिए, पार्किंग एरिया चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट डाउन कर लेनी है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा जो प्लॉट है, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। अब यहाँ पे देखो, ये प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का हुआ, ये भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं पहले, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो 50 फीट है और जो लंबाई है वो 70 है। तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई गुणे चौड़ाई 50 इंटू 70 कितना हो गया, 50 इंटू 70 हमारा ये 3500 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए दूसरे प्लॉट का आपको हम समझा रहे हैं कि हमारे पास कोई 1000 फीट स्क्वायर की ज़मीन है। आपने पूरा एरिया भी निकाल लिया, आपके पास एक ड्राइंग भी है प्लॉट की। अब उसमें हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। जैसे मान लो इसमें आप कहते हो कि हमें 3 रूम्स चाहिए, 2 टॉयलेट बाथरूम, एक किचन और एक पार्किंग, एक ओटीएस मतलब जो आंगन होता है, और उसमें
लॉन होना चाहिए। अब ये सारी तो मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब हमें इसका स्टैंडर्ड साइज़ पता होना चाहिए कि एक रूम का जो स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है। जो टॉयलेट बाथरूम होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, किचन का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, पार्किंग में कितना एरिया जाता है, ओटीएस में कितना एरिया जाएगा, लॉन के लिए हमें कितना एरिया चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट है, एक 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया भी है। तो हम ये बोलते हैं कि हमें 3 रूम चाहिए और एक रूम का जो स्टैंडर्ड साइज़ मान लेते हैं वो है 12 फीट बाई 12 फीट। तो एक रूम का हमारा एरिया कितना हो गया, 12 इंटू 12, 144 स्क्वायर फीट हमारे एक रूम का स्टैंडर्ड एरिया है। तो हमें चाहिए इसमें 3 रूम, तो 3 इंटू 144, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक रूम का एरिया इतना है, 3 रूम का इतना हो गया। तो 144 इंटू 3, तो हमारा एरिया है 432 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा 3 रूम में चला जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1000 में से 432, 1000 में से माइनस 432, तो ये हमारे पास एरिया कितना अभी बच गया, 568 स्क्वायर फीट का एरिया बच गया। अब हमारा जो दूसरा रिक्वायरमेंट था कि उसमें 2 टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा एक टॉयलेट बाथरूम अगर हम 6 बाई 6 का बनाते हैं तो ये 36 स्क्वायर फीट हो गया। 36 है तो 36 गुणे 2 हमें चाहिए, तो 36 इंटू 2 यानी 72 स्क्वायर फीट का एरिया 2 टॉयलेट बाथरूम के लिए चला जाएगा, माइनस 72। तो हमारे पास कितना एरिया बचा, 568 माइनस 72, तो हमारे पास एरिया बच रहा है 496। अब हमें मान लेते हैं हमें इसमें पार्किंग का भी एरिया निकालना है। तो पार्किंग का एरिया हो गया आपका, मान लो आप पार्किंग देते हो 16 बाई 10 की आप पार्किंग दे दिए, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 10, 160 स्क्वायर फीट का एरिया आपका पार्किंग में चला गया। तो आप एक स्टैंडर्ड साइज़ पार्किंग की देख सकते हो क्या होती है। तो इसमें हमारा इतना एरिया बचा था, अभी हम पार्किंग का माइनस कर देते हैं 160, तो 496 माइनस 160 हमारा ये आ गया 336 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ बच गया। फिर और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें से आप माइनस करते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो 1000 स्क्वायर फीट या जितने भी स्क्वायर फीट की प्लॉट है उसमें ये सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये फिट बैठ रही है कि नहीं। तो उस हिसाब से हम साइज़ को छोटा बड़ा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि उस प्लॉट में ये सारी चीज़ें फिट बैठ जाएंगी कि नहीं इस साइज़ की। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, आपको स्टैंडर्ड साइज़ पता होना चाहिए रूम्स का, चाहे बाथरूम हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, ओके। और जो चौथी मेन चीज़ है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स जैसे मान लेते हैं कि अगर आप टॉयलेट बाथरूम ऐसी जगह पे डिज़ाइन कर देते हो जहाँ से एयर पास नहीं होगी तो घर में स्मेल रहेगी। जैसे आप किचन, जैसे मान लो किचन को भी अगर आप अंदर के साइड में ऐसी जगह डिज़ाइन कर दिए, तो किचन को अगर आप अंदर में डिज़ाइन कर देते हो तो जो भी किचन का स्मोक और एयर होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो इन चीज़ों वेंटिलेशन का भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अब बता दें कि अब पेपर से और स्केल से और पेन से आप घर का नक्शा कैसे बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब प्लॉट का आप मेज़रमेंट लेना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका डायरेक्शन लिख लेना कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, और रोड किधर है वो ज़रूर लिखना। जैसे मान लो रोड यहाँ है और रोड की चौड़ाई क्या है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपको उस रफ़ पेपर पे नोट कर लेनी है जब आप ये सारा मेज़रमेंट लोगे। क्या क्या इसमें नोट करना है, रोड किधर है और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो भी आप लिख सकते हो वो डायरेक्शन आपको लिखना है। तो अब सीखते हैं कि पेपर पे कैसे हम बना सकते हैं एक ड्राइंग को थोड़ी बहुत एक्यूरेसी के साथ। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास स्केल है जो कि 15 सेंटीमीटर की है। अब इसमें अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, इसमें आपको दिख रहा है, ये मान लो कि ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 1 फीट के अगर बराबर है, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 फीट हम मान लेते हैं,
होता नहीं है, लेकिन हम ये ड्राइंग बनाने के लिए अगर मान लें तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लें कोई रूम है 12 बाई 12 का अगर रूम है, तो हमें इस पेपर पे बनाना है, तो ये 12 फीट तो ये है नहीं है, पेपर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर को माने हैं कि 1 फीट है, तो हम यहाँ पे अगर 12 सेंटीमीटर देखें तो ये हमारा बन गया 12 फीट। तो ये अब इसको हम पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 12 फीट का रूम, 12 बाई 12 का, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, 12 फीट, 12 फीट। तो ऐसे करके आप घर का नक्शा बना सकते हो। तो अगर आपका पेपर और अगर छोटा है तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप मान लो हाफ सेंटीमीटर को मान लो, हाफ सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 फीट आप एज्यूम कर सकते हो। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, इसका आधा कितना हो गया, इतना। तो यानी हम अगर ये इतनी लाइन खींच दें तो ये हो गई 1 फीट के बराबर, अगर इस हिसाब से हम चलेंगे। तो ऐसे करके आप ये घर का नक्शा बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो भी है मेरे चैनल पे स्केलिंग के, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसका वीडियो का टाइटल है ड्राइंग स्केल। तो उससे भी आप सीख सकते हो कैसे इसको स्केल कर सकते हैं। तो ये तरीके से भी आप बना सकते हो। ये स्केल आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपकी पेपर की साइज़ क्या है, आप उस हिसाब से आप स्केल अपना चूज़ कर लेना। बाकी तरीका हमने बता दिया, इस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।